समय से पाला है, बनाया मुझको अपनी रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपनी नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तो ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पहुँचे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमें एक और दिन बढ़ा कर दिया, एक और महीना बढ़ा कर दिया। आइए आज इस आराधना की शुरुआत में हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरुआत करेंगे। आरंभ की प्रार्थना, पास्टर अम्मा हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Let us bow our heads in prayer. Father, we want to thank you for this beautiful day that you have shown us, O Lord. We want to glorify your name, O Lord. Thank you, Lord, that you are so faithful towards our life, O Lord. You had been faithful throughout the last month, O Father. You were with us. We are grateful to you, Lord.
Especially, Lord, we want to thank you and praise you, O Lord. We pray, Lord, as we are entering into this new month, O Father, we pray for your grace and mercy to be with us and upon us, O Lord. Even as we are entering into this month, O Father, we ask your Holy Spirit to be with us and guide us, O Lord. Lord, we also give today's worship, O Lord. We give the word, O Lord. We pray that you might speak to us, open our inner hearts to receive your word, O Lord. And we want to hear from you and receive from you. Prepare our hearts, O Lord. Thank you, Lord, for this time. We give the entire time into your hands, Lord. We pray that you be with us and lead us throughout the service, O Lord. In Jesus' name, amen. प्रेज द लॉर्ड। हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हम सबको ये गीत पता है, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। आइए, जो परमेश्वर हमें आज तक हमें संभाल कर, हमें अगुवाई करके, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करके, प्रभु जो हमें अब तक आशीष किया है उसे भी नहीं सर की आराधना करेंगे। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु जी की स्तुति करेंगे। सब मिलके हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 स्तुति करेंगे, हम यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा तुझे याद करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटाने पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटाने पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ,
यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया, सब मिलके गाएंगे, आराधना करेंगे, हम ताली बजाकर गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किया है हर एक आशीष के लिए, उसके लिए हम इस तरह हम रेस्पॉन्स करेंगे कि प्रभु सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा प्रभु मैं आपको याद करूँगा, आपके हर एक कार्य को याद करूँगा करके। आइए हम अपने जगह में हम पूरे दिल से कहेंगे, सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। पवित्र आत्मा से हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। इस नए महीने में भी प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं आपके संग में रहना चाहता हूँ। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि प्रभु हम आपके बिना हम कुछ भी हमारे जीवन में नहीं कर सकते हैं। लॉर्ड वी लव यू लॉर्ड, वी अडोर यू लॉर्ड with all of our soul, with all of our might and strength and heart, Lord. We worship you, Lord. प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हम आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर आप हो।
परमेश्वर जो अब तक हमारे साथ रहे, परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हमेशा हमेशा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। जुदा मैं हो नहीं तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। With all of my heart, with all of my soul, I adore you, O Lord. With all of my mind, with all of my strength, I adore you, O Lord. प्रीतिया है, प्रीतिया है, प्रीतिया है यीशुची। ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি यीशुকে। স্নেহ কোনে, স্নেহ কোনে, স্নেহ কোনে यीशुए। নেসিকিরে, নেসিকিরে, নেসিকিরে यीशुए। પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું यीशुને। પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું यीशुને। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हर पल, प्रभु आप जिस तरह आप हमारे साथ है, हमें ना त्यागते हैं, प्रभु हमें भी मदद करो कि प्रभु हम हमेशा आपके संग हर पल प्रभु आपके साथ रहे। हमेशा प्रभु पूरे दिल से आपको प्रेम करें। सच्चे आराधक को प्रभु आप ढूंढ रहे हैं। आपकी आराधना पूरे दिल से, तन मन से करने प्रभु हमें मदद कीजिए। हाँ प्रभु, हम कहते कि आपके बिना प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपसे मोहब्बत है परमेश्वर, आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। वी लव यू लॉर्ड। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु हमारा जीवन को प्रभु आप बदल दो। आज के आराधना में आपके वचन से प्रभु हमसे बात करो। आपको ही प्रभु सारी आदर महिमा देते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू लॉर्ड। वी गिव ऑल प्रेजेस टू यू लॉर्ड। आपके नाम की महिमा हो। ब्लेस योर नेम लॉर्ड। इन
In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु की वचन की सेवकाई करने के लिए हमारे बीच में पास्टर अमोल हल्लाट हमारे बीच में है। वो मेरे दोस्त है। मैं पिछले दिनों में मेरे व्हाट्सएप में मेरा चैट को मैं चेक करके देख रहा था कि कब से मेरा और उनका दोस्ती है। तो 2017 में उनसे मैंने फ़र्स्ट टाइम हमारा दोस्ती हुआ, फिर हम चैट किया। उसके बाद फिर हम कांटेक्ट में नहीं थे। फिर अचानक ऐसा हुआ, बीच में कभी कभी हम फेसबुक में या व्हाट्सएप में बात करते थे। तो फिर एक दिन मैं जस्ट ऐसे यूट्यूब देखते समय एक गीत को मैंने देखा, वो बहुत ही अच्छा था। प्रभु माझा तारनारा, एक मराठी सॉन्ग जो पास्टर अमोल ने गाए हैं। बहुत ही सुंदर गीत है। और जब मैं देखा तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे दोस्त और जो प्रभु के दास उन्होंने गाया है। तो मैंने तुरंत उनको फिर से कॉल किया और जो आशीष मैंने उस गीत के द्वारा पाया है वो उनसे शेयर किया। और तब से लेके मैं उन्हें बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि हमारा कलीसिया में बुलाए, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन तो भी आज वो इस वीडियो के द्वारा आज हमें वो प्रभु का वचन की सेवकाई आज करने वाले हैं। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप उनकी सेवकाई के लिए उनके लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु उनको बहुत सारा गीत दे, नया नया राग दे, जिससे बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीषित बनाए। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। तो आज हमें प्रभु का वचन में अगुवाई करने के लिए पास्टर अमोल हमारे बीच में है। उनका परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। उनके वाइफ और उनके एक बेटा और एक बेटी है। उन्हें भी हम सब प्रार्थना में याद करेंगे। उन सभी को हम पास्टर अमोल जी और उनके परिवार सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे का समय मैं पास्टर जी को देता हूँ, वो हमें वचन की सेवकाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज ये मौका मिला है कि मैं आप सबों के साथ बात कर सकता हूँ परमेश्वर के वचनों के द्वारा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम अमोल हल्लाट है और मैं मुंबई से हूँ। न्यू लाइफ फेलोशिप कलीसिया को मैं बिलोंग करता हूँ। और आज मैं पास्टर शशि कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया कि मैं यहाँ से परमेश्वर के वचन के द्वारा सेवकाई करता हूँ। तो मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। और आने वाला कुछ समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन मैं बताने जा रहा हूँ उससे मैं आशीषित हुआ हूँ और आप भी ज़रूर आशीषित होंगे। मैं चाहूँगा कि हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। आइए हम सब एक मन होकर, हम जितने भी सुन रहे हैं, मैं आप एक मन होकर परमेश्वर को दिल से पुकारें और उसे धन्यवाद दें कि इस समय उन्होंने हमें दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसके वचनों को सुने और हम आशीष पाएं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे परमेश्वर पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमें चलाते हैं प्रभु, आप हमें संभालते हैं प्रभु, हर मुश्किल परिस्थिति से निकालते हैं प्रभु। और इस वक्त को हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं प्रभु। प्रभु आप हमें सहायता करें आपके जो भी वचन है उसे समझने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु आप भरिए प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। हे पिता धन्यवाद प्रभु, आप हमारे पिता है प्रभु। और प्रभु आपका होना हमारा जीवन है प्रभु, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है प्रभु। और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं
व्यर्थ 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 आहे तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे तुझ्या विना मी राहू कसा रे तुझ्या विना मी राहू कसा रे माझ्या देवा माझ्या पित्या प्रभो माझा तारणारा प्रभो माझा प्रेमळ बापा ओ प्रभो माझा तारणारा प्रभो माझा प्रेमळ बापा धन्यवाद प्रभु हे पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 हो तुझ येण्याने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे तुझ येण्याने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे मी अनुभवतो तुझी कृपा रे मी अनुभवितो तुझी कृपा रे माझ्या देवा माझ्या पित्या प्रभु मेरा तारनारा प्रभु मेरा प्यारा पिता ओ प्रभु मेरा तारनहारा प्रभु मेरा प्यारा पिता प्रभु जी धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु जी धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ आमेन यस आमेन हालेलुया थैंक यू लॉर्ड प्रभु को धन्यवाद हो क्योंकि वो हमारा पिता है और वो एक पिता की तरह हमें संभालता है और जैसे हम गा रहे थे मराठी में गीत था लेकिन गीत कहता है कि उसके बिना हम बिल्कुल व्यर्थ हैं और अगर वो है तो हमारा जीवन पूरा है कितनी अद्भुत बात है अगर उसके होने से हमारा जीवन पूरा है तो हमें उसे कितना महत्व देना चाहिए तो हमें कितना विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ रहना चाहिए मैं कुछ वचनों के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ हम यशायाह की किताब से पढ़ेंगे 29वां अध्याय 13 और 14 वचन तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा 13 और 14 वचन यशायाह 29 13 और 14 वचन और प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूँगा तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए। लेकिन जब मैंने ये वचन पढ़ा
तो मेरे मन में सिर्फ एक ही शब्द आया और वो शब्द है ईमानदारी, जिसे हम इंग्लिश में इंटेग्रिटी कहते हैं या फिर प्रामाणिकता कहते हैं। तो वो शब्द मेरे दिमाग में आया और जैसे हम गा रहे थे कि परमेश्वर हमारा सब कुछ है और उसके होने से हमारा जीवन पूरा है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम उसके साथ ईमानदार रहें। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और परमेश्वर ने यही वचन मुझे दिया है कि मैं आप लोगों के साथ इस पर बात कर सकूं। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए, क्योंकि प्रियो ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि परमेश्वर के साथ हम कितने ईमानदार हैं। हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे, इससे मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरी बात हो सकती है। और ईमानदारी क्या है, हम कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब पॉल हो गया या डैनियल हो गया या जोसेफ हो गया, हम इनके जीवन में देखते हैं कि ये कितने ईमानदार थे परमेश्वर के साथ। बहुत ज़्यादा ईमानदारी इनके जीवन के द्वारा हमें दिखने को मिलती है और हम कितनी बार प्रभावित भी होते हैं, लेकिन हम उस बात के ऊपर ध्यान देने से मतलब कई बार हम क्या हो जाते हैं ना, अननोइंगली हम उससे दूर हो जाते हैं। मैं पॉल के बारे में कहना चाहता हूँ। पॉल के 2 इंसिडेंट मुझे याद आते हैं। एक जगह वो कहता है कि आप मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं मसीहा को फॉलो करता हूँ। कितनी अद्भुत बात है। मुझे इससे इतना विश्वास झलकता है पॉल के जीवन में कि वो कहता है कि आप मेरा अनुसरण कर सकते हैं क्योंकि मैं किसी और का नहीं लेकिन मसीह का अनुसरण करता हूँ। वही दूसरी जगह पॉल कहते हैं कि प्रभु जो कांटा आपने मेरे जीवन में रखा है उस कांटे के बारे में बात करते हैं। मुझे पता नहीं वो कांटा मतलब किस बारे में पॉल बात कर रहा है, लेकिन हो सकता है उनके जीवन में कोई तकलीफ हो या कोई उनके जीवन का कोई गलत काम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस कांटे के बारे में वो जिक्र करते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईमानदारी उनकी देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ कितने ईमानदार है। और परमेश्वर के साथ नहीं, वो हमारे साथ भी वो शेयर करते हैं कि उनके जीवन में कोई तो परेशानी है। और हम डैनियल के बारे में देखते हैं। डैनियल को हम देखते हैं कि वो कितनी मुश्किलों से जा रहा था, लेकिन जितनी भी मुश्किल हो, जान पर भी पड़ आने वाली थी उसके, लेकिन फिर भी हम देखते हैं डैनियल टस से मस नहीं होता है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठता दिखाता है और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही जोसेफ के बारे में भी देखेंगे और कितने ही सारे कैरेक्टर है बाइबल में लिखे हुए जिनके बारे में अगर हम देखने जाएंगे तो हम ईमानदारी के बारे में देख सकते हैं। अभी ईमानदारी को हम अगर डेफिनेशन में देखना है तो कैसे देखेंगे, तो मैं एकदम सिंपल रीति से, एकदम आसानी की भाषा से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ईमानदारी वो है जो हम कहते हैं वही हम करते हैं, जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। या फिर उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं आपको कि मैं एक कमरे के अंदर जब अकेला हूं, जो चीज़ें मैं करता हूं वही चीज़ें मैं बाहर करता हूं। मतलब मैं बाहर एक और अंदर एक, इस तरह का मेरा स्वभाव नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे, एकदम ट्रांसपेरेंसी। मतलब ऐसे इंसान पर हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये इंसान ईमानदार है। ये पीछे भी वही बोलेगा जो आगे बोलेगा और सामने जो बोलता है पीछे भी हमारे वही चीज़ वो बोलेगा। तो हम ऐसे इंसान पर क्यों नहीं विश्वास कर सकते। अगर ईमानदारी का एक सबसे बढ़िया उदाहरण देना है तो वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। देखिए इब्रानियों का 13वां अध्याय और 8वां वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक जैसे हैं। कितनी अद्भुत बात है। हम आज एक है, कल को और कुछ हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ अभी मैं इस मिनट में कुछ बात कर रहा हूँ, दूसरे मिनट में और कुछ बात करूँगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे इंसान थे जो खुद परमेश्वर होते हुए इंसान के रूप में आकर इंसानों के लिए एक अच्छा उदाहरण देकर गए कि हम कैसे एक जैसे रह सकते हैं। हम हमारा कहना कुछ और हमारा करना कुछ, ये सारी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप और मैं उसी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। उसी प्रभु यीशु मसीह का हम क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्यों ईमानदार रहना है और मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं ईमानदार रहूँ। तो इसके लिए भी हम कुछ सोचेंगे कि हमने क्यों ईमानदार रहना चाहिए। देखिए इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता में से पढ़ेंगे हम 24वां अध्याय और
3 और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और वचन कहता है कि प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। तो परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है, परमेश्वर के पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। और वचन कहता है वही जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो। शुद्ध समझते हैं आप, एकदम प्योर, मतलब जो सामने है वही अंदर है। हम एक मास्क पहन के नहीं चल रहे हैं, हम किसी चीज़ का ढोंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे हैं अंदर वैसे ही हम बाहर है, उसे हम शुद्धता कह सकते हैं। और वो इंसान जो अपनी मन को व्यर्थ बातों में नहीं लगाता और जिसके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, वो बिल्कुल ईमानदार है, मन से भी सुंदर और बाहर से भी सुंदर। मैं परमेश्वर के इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम अगर ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में जा सकते हैं। और भी मैं बताता हूँ, जो ईमानदार है उसके जीवन में शांति होनी है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ईमानदार है, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, तो फिर हमारे जीवन में अशांति का कोई स्थान नहीं होगा और हम शांति पाएंगे। देखिए कितने फायदे हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि हम एक विश्वास पात्र इंसान ठहरेंगे, हम एक विश्वास योग्य इंसान ठहरेंगे, क्योंकि अगर आप जो कहते हो वो आप कर रहे हो तो देखिए कोई भी इंसान आप पर भरोसा करेगा, और आपके सामने ही नहीं लेकिन पीछे भी वो कहेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है, जो कहता है वो करता है, वो किसी के पीठ पीछे और कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो एकदम ईमानदार इंसान है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं ना, लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी नहीं तो परमेश्वर भी प्रियो उसका घृणा करता है। परमेश्वर की बहुत अच्छा लगता है कि हम एक ईमानदारी के साथ उसके साथ चले। और परमेश्वर किसे ढूंढता है, परमेश्वर किसे ढूंढता है, इसका उत्तर भी हमें वचन में मिलता है जब हम पढ़ते हैं जॉन का 4 अध्याय और 23 और 24 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा कि परमेश्वर ढूंढ किसे रहा है। तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और 23वां वचन जो है वो कहता है, परंतु वह समय आ रहा है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को क्या करता है, ढूंढता है। परमेश्वर ढूंढ रहा है सच्चाई को, आत्मा से सच्चाई जो आती है सामने, उस सच्चाई को परमेश्वर ढूंढता है। और आराधना के बारे में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है जो सच्चाई से और आत्मा से मेरी आराधना करता है, ऐसे लोगों को क्या कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है, हमें क्यों आत्मा से और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। हाँ, प्रभु यीशु का वचन कहता है और प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि वो खुद ही एक सत्य है, मार्ग, सत्य और जीवन, वे खुद ही। जॉन 14 और 6 में हमें ये देखने को मिलता है। और जब परमेश्वर स्वयं सच है, सत्य है, तो हम सत्य को छोड़कर छल कपट झूठ के पीछे हम कैसे जा सकते हैं। हमें सच्चाई की राह, ईमानदारी की राह पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ढूंढता है। प्रियो, क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको ढूंढे? मैं चाहता हूं कि परमेश्वर बोले कि अमोल, मैं तुम्हारे जैसे इंसान को ढूंढता हूं। कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है कि प्रभु मुझे ढूंढता हुआ है। और वो क्यों ढूंढेगा? जब मैं आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करूंगा, उसके पीछे मैं सच्चाई के साथ चलूंगा, उसका अनुसरण मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ करूंगा, तब परमेश्वर कहेगा कि हाँ, मैं अमोल जैसे इंसान को ढूंढता हूँ। प्रियो, हमें इस बात पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कितनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। मैंने शुरुआत में यशायाह का
पढ़ा, वचन पढ़ा, और उसमें उसके बाद मैंने कहा कि मुझे परमेश्वर ने ईमानदारी के बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया। तो वो वचन क्या कह रहा है? हाँ, यहाँ पर बहुत ही क्लियर बात में लिखा गया है। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि यशायाह का 29वां अध्याय और 13 और 14 वचन। 13 वचन कहता है, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। एकदम क्लियर लिखा हुआ है। मतलब हम देख रहे हैं कि जो सिर्फ मुंह से आदर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर हम उनका मन में झांकेंगे, उनके हृदय में झांकेंगे, कुछ और ही है। सिर्फ मुंह से तारीफ और मन में बुराई, सिर्फ मुंह से तारीफ और मन में छल कपट और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग जो मेरा सिर्फ मुंह से आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। और एक ज़रूरी बात हम इन वचन में देखते हैं कि और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। अभी हम सबको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि क्या मैं किसी का सुनकर परमेश्वर का भय मान रहा हूँ? क्या मैं इसका सुन के परमेश्वर का भय मान रहा हूँ? बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे ऐसा मत कर, परमेश्वर कितना हमारा शक्तिशाली परमेश्वर है, तुझे सज़ा मिलेगी, या तुझे या ऐसा होगा वैसा होगा, तेरे जीवन में ऐसा होगा। कई सारे मैसेजेस आते हैं, अगर आपने नोट किया होगा कि ये मैसेज को आप 10 लोगों को भेजो फिर आपके जीवन में शांति आएगी, और नहीं तो फिर कुछ डरावना आपके साथ होने वाला है। ऐसे कई सारे मैसेज हमें आते हैं। तो क्या हम ये सारी चीज़ें सुनकर परमेश्वर का भय मान रहे हैं, या हम सच्चाई के साथ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वो हमारा प्रेम से भरा हुआ भय परमेश्वर के प्रति है? वो जांचने की ज़रूरत है। देखिए, कोई हमारे अंदर झांक कर नहीं देख सकता सिवाय परमेश्वर के। हम इंसान एक दूसरे के मन में झांक कर देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर मनों को टटोलने वाला परमेश्वर है, हृदयों में झांकने वाला परमेश्वर है। वो देखता है कि वहाँ पर क्या बसता है। क्योंकि हम मुंह से तो कई सारी चीज़ें कहते हैं, हम चर्च में आए, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, वाह कितनी अच्छी बात है, कितनी सारी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम इनके मन के अंदर जाकर दे सकते हैं क्या? इनके अंदर क्या चल रहा है? मुंह से बोल रहा होगा, वाह आज आपने कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, और अंदर चल रहा होगा, बाप रे इससे बुरा तो और कपड़े कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वो चीज़ हम जान सकते हैं? नहीं जान सकते। लेकिन प्रियो, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर वो जानता है कि हम कैसे अंदर है और कैसे बाहर है। क्या हमारे दिल में वही है जो हम बात कर रहे हैं? हाँ, हम कितने विश्वास योग्य हैं, हम कितने ईमानदार हैं, परमेश्वर वो देखना चाहता है। और परमेश्वर यही कहता है कि मुंह पे कुछ और है और दिखाते हैं कि मेरा आदर कर रहे हैं, लेकिन मन बिल्कुल दूर है। कितने सारे लोग हैं जो मनुष्यों का सुनकर मेरा भय मान रहे हैं। क्यों हम अपने दिल से परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते? क्यों हम परमेश्वर को दिल से उसका भय नहीं मान सकते? हाँ, 14वां वचन है, उसके बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है। इस कारण सुन, जो ऐसा करते हैं उन लोगों के लिखा है, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूँगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। देखिए, हम चारों ओर देख रहे हैं अभी कि कोरोना की वजह से बहुत सारा डर है और सारी परिस्थिति एकदम भयावह है। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ थम गया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में हम देखेंगे कि लोग हतबल है इस बीमारी के सामने। और कई बड़े बड़े देश जो अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली, दुनिया के नंबर 1 देश कहते हैं, ऐसे देशों ने भी क्या हो गया है, घुटने टेक दिए इस बीमारी के सामने, क्योंकि इसका हमें हल नहीं मिल रहा है। और सब दुनिया को हमें बंद करके रखना पड़ रहा है, लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है। ऐसे अगर आप सोचोगे कभी हुआ था, कभी नहीं हुआ था। और हम कितने साल हमारे मम्मी पापा से, हमारे दादा दादी से पूछेंगे, वो भी कहते हैं बेटा हमने ऐसा कभी नहीं देखा था हमारे पूरे जीवन काल में। तो ऐसी चीज़ें भी होती है जहाँ पर इंसान बिल्कुल निष्प्रभ हो जाता है और हमें पता नहीं, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों से साथ ऐसा करूँगा
कि उनके बुद्धिमानों की बुद्धि भी नष्ट होगी और प्रवीणों की प्रवीणता भी जाएगी। अगर हम घमंड कर रहे हैं किसी चीज़ का, अगर हम खुद को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम कुछ नहीं हैं, परमेश्वर के सामने हमने ईमानदारी से कबूल करना चाहिए कि प्रभु आप प्रभु है और मैं जस्ट इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मुझे जो बुद्धि प्राप्त होती है वो आपकी ओर से है, मेरे पास जो ज्ञान है वो आपकी ओर से है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम इंसान जब अपने आप को बहुत बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर हमें ज़रूर इसका एहसास दिलाता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं रचयिता हूँ, मैंने तुम्हें निर्माण किया है, तो तुम्हारे अंदर जो भी बुद्धि ज्ञान है उसे भी क्या है, मैंने किया है। और इसीलिए इस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे भी बड़ा आशीषित होने का मौका दिया कि प्रभु हमारा सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसके सामने झुकना और उसके प्रति ईमानदार रहना ये बहुत ज़रूरी है और यही अच्छी बात है। देखिए, आज परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ पूरे मन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार दोहराता हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ पूरे मन के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि ढोंग नहीं लेकिन ईमानदारी, कोई भी मास्क नहीं पहनना है, लेकिन जो है हम परमेश्वर के सामने रहना चाहिए। हो सकता है परमेश्वर के सामने आकर रोए कि प्रभु मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझसे गलत चीज़ें हो रही है प्रभु, मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण करना कठिन हो रहा है, मैं आपके विरोध में काम कर रहा हूँ। जो है वो हमने परमेश्वर के सामने दिखाना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। यस, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। मैं ख़त्म करने से पहले एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहानी मतलब ये सच्ची घटना है जो मैंने देखी थी, मेरे सामने घटी थी। एक बार ऐसा हुआ, कुछ दिनों पहले की बात है, अब ये कोविड से काफ़ी साल पहले की बात है, क्योंकि तब हम बाहर आराम से घूमते थे, हम अपने अपने चर्चों में जाकर आराधना किया करते थे। ऐसे हमें सोशल मीडिया पर आकर वचन सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उस वक्त की ये बात है। तो एक दिन क्या हुआ, हमारा चर्च ख़त्म हुआ और हम चर्च के बाहर आए। अभी घर जाने के लिए हमें बस पकड़नी होती है यहाँ पर, तो हम बस स्टॉप पर खड़े थे और हमारे चर्च की और एक फैमिली है, पति पत्नी है, वो दोनों भी हमारे बाजू में खड़े थे। और हम एक एरिया में रहते हैं, उनका घर पहले आता है, उसके बाद कई स्टॉप बाद हम उतरते हैं, तो हम सेम ही बस पकड़ते हैं। तो क्या हुआ, बस आई और अगर आप लोग मुंबई को जानते होंगे, यहाँ की भीड़ को जानते होंगे, तो बस आते ही क्या हो जाता है, बहुत बड़ी भीड़ क्या हो जाती है ना, बस के ऊपर उमड़ पड़ती है और सबको अंदर घुसना होता है और सबको जगह पकड़नी होती है, सबको बैठना होता है। और मुंबई की अगर बात करूँ तो जगह पकड़ना छोड़िए, सिर्फ हमें खड़े रहने के लिए भी जगह मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो क्या हो गया कि हम भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे चर्च के भाई थे वो और अपनी पत्नी के साथ वो दोनों भी चढ़ रहे थे। तो जैसे उनका नंबर आया चढ़ने के लिए, तो वो दरवाजे तक पहुंच गए और उतने में किसी ने उनको पीछे से धक्का दिया और इतने में मुझे इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि बदतमीज़, बकवास बंद कर, और क्या 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 बोलने लगे। और जो हमारे चर्च के भाई थे वो बहुत कुछ सुना दिया। और क्या होना था उतनी देर में, उनका ध्यान मेरी तरफ गया जो मैं पीछे खड़ा हुआ था और उन्होंने मुझे देखा और फिर बिना कुछ, जैसे कि मुझे देखा ही नहीं ऐसा सोच कर क्या हो गए, वो अंदर घुस गए और सीट पर जाकर बैठ गए। हम अंदर गए उनके बाद और परमेश्वर की कृपा से हमें भी सीट मिल गई। लेकिन प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा रास्ता उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा मेरी तरफ। पता नहीं उन्हें क्या लगा कि यार मैं कुछ गलत कर दिया कि क्या, लेकिन शायद वो कुछ पता नहीं शर्म महसूस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। तो मैं बस सोच रहा था कि ये क्या है और कैसे हो रहा है ये सब, और उनके लिए मुझे बहुत बुरा भी लगा। इनफैक्ट मैंने भी कोशिश की कि मैं उनकी तरफ ना देखूं। मैं यही सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें कैसी है कि हम चर्च में अभी कितना अच्छा बात करते हैं, बाहर आने के बाद हमारी ऐसी बातें होंगी। मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी बातें नहीं हुई, लेकिन एक उदाहरण है कि हम चर्च में अलग है, बाहर अलग है, हमारे अंदर कुछ है, बाहर कुछ है।
तो वो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। देखिए मेरे जीवन में भी मैं आपके सामने अगर बताने जाऊँ कि ऐसी स्टोरियाँ हो सकती है जहाँ पर मैं दो इंसान लगूँ, जहाँ पर लगे कि मैंने मुखवटा पहना हुआ है, लेकिन परमेश्वर प्रियो चाहता है कि हम उस मुखवटे को हटाकर ईमानदारी के साथ क्या करें, परमेश्वर के सामने आए। अब जैसे मैंने कहा कि हर इंसान के लाइफ का स्ट्रगल है। अब ये बात करना बहुत आसान है कि हमें परमेश्वर के साथ ईमानदारी से रखना, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें यही बात कहता हूँ, तुम सिर्फ कोशिश करो। और परमेश्वर कहता है प्रियो कि उस कोशिश को वो आदर करेगा। हाँ, पॉल भी कहता है कि हमें इस दौड़ को दौड़ना है, हमें इस दौड़ को दौड़ना है, जीतने की कोशिश करनी। कौन सी दौड़ है? हमें जीवन में दौड़ते रहना है कि हम परमेश्वर से बिल्कुल ईमानदार रह सके, परमेश्वर के साथ हम कोई छल कोई कपट ना कर पाए, लेकिन हम परमेश्वर का एक सच्ची आराधना के साथ क्या करें, उसकी आराधना करें, उसको अनुसरण कर सके, उसको हम फॉलो कर सके। और मैं आपको बस आज यही कहना चाहता हूँ, मैं कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ कि कौन ईमानदार है कौन नहीं है। मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना ईमानदार हूँ, मुझे कितना और ईमानदार बनने की ज़रूरत है। मैं कितना परमेश्वर से बेईमानी करता हूँ और कितनी बार करता हूँ, लेकिन परमेश्वर प्रियो मुझे ये शांति देता है कि तुम कोशिश करो और तुम्हारी कोशिश को मैं ऑनर करता हूँ, तुम्हारी कोशिश का मैं आदर करता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि हमारा पिता जो खुद परमेश्वर है वो हमारी कोशिशों की तरफ देखता है, जो चाहता है कि हम कोशिश करें और परमेश्वर को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। तो मैं यही चाहता हूं कि जैसे पॉल कहता है कि हमें ये दौड़ रोज दौड़नी है, तो मैं आपको भी आज एनकरेज करना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं कि आप भी इस दौड़ को जारी रखिए। हर दिन हमें दौड़ना है और हर दिन हमें कोई ना कोई काम ऐसा करना है कि प्रभु को दिखाना है, देखिए प्रभु कि मैंने ईमानदारी से ये काम किया है, मैंने ईमानदारी से ये कदम उठाया है। और हमें उस चीज़ को देखकर खुश होना है ताकि हम अगले दिन और सुबह उठे और दौड़े और एक नहीं दो ईमानदारी वाली चीज़ें करें जो परमेश्वर हमें शाबाशी दे। सोचिए परमेश्वर अगर कहे कि हाँ मैं तुझसे खुश हूँ। हाँ, हम डेविड के बारे में सुनते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं इस इंसान से संतुष्ट हूँ। कौन नहीं चाहेगा? मैं चाहता हूँ प्रभु कहे कि मैं अमोल के जीवन से संतुष्ट हूँ। और परमेश्वर तभी कहेगा जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं। हम जैसे भी हो परमेश्वर के सामने लाएं, हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को आशीषित करने की कोशिश करें, हम लोगों के जीवन में विश्वास योग्य बनने की कोशिश करें। तब लोग कहेंगे कि यार ये इंसान कितना विश्वास योग्य है, हम इस इंसान पर भरोसा कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें देखकर लोग कहेंगे, लोग उस परमेश्वर का महिमा गुणगान करेंगे जिसने हमें बनाया है। ये वचन में लिखा हुआ है प्रियो। और हमारा इसके लिए हमारा जो चाल चलन है बिल्कुल विश्वास योग्य होना चाहिए, लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने, दोनों के सामने हमारा जीवन बिल्कुल विश्वास योग्यता से भरा हुआ होना चाहिए। और परमेश्वर इसे पसंद करता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना कि वो किसे ढूंढ रहा है, वो उसे ढूंढ रहा है जो सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, जो बिल्कुल आत्मा के द्वारा उसकी आराधना करते हैं। मैं परमेश्वर को सच में इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है, प्रभु का ये अनुग्रह है कि वो हमें अवसर देता है कि आप ईमानदार बनने की कोशिश करो। और प्रियो मैं आज वही उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप कोशिश करो, सिर्फ कोशिश करो। हमें फल देने वाला, हमें यश देने वाला परमेश्वर है और वो हमारे इस कोशिश को ज़रूर आदर करेगा और उसे अच्छा लगेगा। और मैं आज यही आपको चुनौती देकर छोड़ रहा हूँ कि हम आइए ज़ोरदार कोशिश करेंगे। हमारा जितना ताकत है तन मन धन से हम क्या करेंगे, हम अपने आप को जोर लगाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मैं आपके सामने ईमानदार दिखना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपके सामने ईमानदार रहना चाहता हूँ, मैं अपनी गवाही को लोगों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि वो प्रभावित हो और प्रभु मैं आपको महिमा दे पाऊँ। अपने जीवन के द्वारा भी प्रभु मैं आपको महिमा देना चाहूँगा।
धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रभु सच में प्रभु, और हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जहाँ पर जितने भी सुन रहे हैं प्रभु जी, मुझे मैं उस सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक के जीवन में आपका आशीष घोषित करता हूँ, हर एक के जीवन में आपके प्रति प्रभु जी वो उत्साह घोषित करता हूँ, और ईमानदार आपके प्रति रहने के लिए हम एक प्रभु सामर्थ घोषित करता हूँ प्रभु, अपने लिए और हर उस इंसान के लिए जो ये सुन रहा है प्रभु जी। प्रभु आप सहायता करें, आप सहायता करें, आप हमारे शक्ति बने प्रभु जी, क्योंकि हम आपकी ओर देखते हैं पिता। हम नहीं कहते प्रभु, हम अपने आप पर प्रभु जी कोई अपने बल पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और आपके ज़रिए हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हम मांगते हैं प्रभु कि आप हमें सहायता करें, आप हमारा जीवन विश्वास योग्य बनाने के लिए मदद करें प्रभु, हमें ईमानदार होने के लिए मदद करें प्रभु। प्रभु आप सहायता करें प्रभु। हम आपके प्रभु जी अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके सामने ईमानदार बने रहे प्रभु जी। उस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं, उस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें, और आप हमें सहायता करेंगे, इस बात के लिए मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं सच में प्रभु धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और आई एम श्योर परमेश्वर का वचन हमारे, मेरे और आपके जीवन में ज़रूर कार्य करेगा। और मैं पास्टर शशि कुमार का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए, क्योंकि इस अवसर के द्वारा जो सुन रहे हैं आई एम श्योर वो आशीषित होंगे, लेकिन उनसे पहले मैं आशीषित हुआ, मुझे परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आशीषित किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह की। पास्टर अमोल को धन्यवाद। सचमुच प्रभु का वचन से हम और हमारे कलीसिया के हर एक लोग बहुत आशीषित है। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करके हम आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस रीति से आपने हमें अगुवाई किया है इस वर्ष में 2020 में, महामारी के बीच में भी प्रभु आप हमारे साथ रहे, हमें आपने अगुवाई किया। आपका वचन हमारे जीवन में, आपका प्रतिज्ञा हमारे जीवन में आपने पूरा किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज हम आपसे मांगते कि प्रभु वचन के अनुसार हमारे जीवन में भी हम प्रभु चलने, और प्रभु बहुत आयत से आपका आशीष को पाने आप हमें मदद कीजिए प्रभु। सच्चे आराधक को प्रभु आप ढूंढ रहे हैं प्रभु, हमेशा हम आपकी आराधना पूरे दिल से पूरे मन से करें, और प्रभु हमारा जीवन ही ऐसा बदल दो कि प्रभु हम जहाँ कहीं जाए और जो कुछ करें उससे आपको ही महिमा मिले, आपकी आराधना करें। हमारा जीवन को ऐसा बना दो कि प्रभु हम हमेशा हमेशा के लिए आपकी आराधना करते रहे प्रभु जी। आज धन्यवाद करते कि प्रभु पास्टर अमोल जी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनकी सेवकाई के लिए, उनके कामों को प्रभु आप ब्लेस कीजिए। आने वाले दिनों में उनका हर एक एल्बम्स को प्रभु आप ब्लेस करो, बहुत लोगों तक पहुंचने दो, बहुत लोगों के लिए प्रभु आशीष का रूप बनाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। ने आशीष करना, उनका परिवार को आशीष करना परमेश्वर। आने वाले दिनों में आपकी इच्छा हो तो प्रभु ने यहाँ ले आओ, और प्रभु हम मिलकर आपकी सेवा करने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। प्रभु याद करते हैं जो कोई अस्पताल में प्रभु इस बीमारी में प्रभु जो कोई तकलीफ उठा रहे, हर एक को याद करते हैं परमेश्वर, हर एक को चंगा करो प्रभु। इसका मेडिसिन, इसका दवा जल्द से जल्द प्रभु आ जाने, और जल्द सब ये महामारी बंद हो जाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। आज की आराधना में आप हमारे साथ रहे प्रभु। इस वीडियो के द्वारा देख रहे हर एक परिवार को, हर एक भाई बहन को मैं प्रार्थना करता हूँ आप हर एक को आशीष कीजिए वचन के अनुसार, हर एक को प्रभु तृप्त किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। ये नया महीना भी प्रभु आप हमें अगुवाई करो, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करो, आत्मिक जीवन में और ज़्यादा बढ़ने के लिए आप हमें मदद करो परमेश्वर। आपके हाथों में हम सबको सौंपते हैं। नम्र प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ द फादर
and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. 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 Praise the Lord.